పనిచేసేవాడు. మంచి కార్యకర్త ఉన్నాడు, వీళ్ళకి అనుకుంటున్నాం. కొంతకాలం తర్వాత అతను మాతో కలిసి పనిచేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడని చెప్పి మాతో మక్కుల వద్ద చెప్పినప్పుడు చాలా ఆనందపడ్డాడు. ఏమీ ఆలోచించకుండా అతన్ని మనం తీసుకోండి, చాలా మంచి కార్యకర్త అవుతాడని చెప్పి తీసుకోవడం జరిగింది. ఒక సంవత్సరం కూడా ఇంకా పూర్తి కాలేదు మా దగ్గరకు. ఈ సంవత్సర కాలంలోనే చాలా దళిత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కానీ ఆస్తి ఆవాస్ కార్యక్రమాల్లో కానీ लेकिन एक गुना ऐसे हैं जिसका मफाद नहीं बख्शते। वो तो है जो शिर्क करता है। आप देख सकते हैं कि चांद बादशाह कुतुब में शादी से बहुत पहले से लोग जानते हैं कि चांद बादशाह शादी के वक्त में भी मालूम है वालिदा है जब निकाह हुआ है तो निकाह में 1 करोड़ से अधिक पैसा नहीं मिला। उसकी गवाह महफूज है जो हमारे तंजीम के उस वक्त में थे, उसके तमाम साथी गवाह मुबारक देने के लेते हम साथियों और दूसरे को ताउन कर लेते, उसका इम्कान खेल 1 रुपया की दहेज में नहीं हुआ। दूसरी चीज चांद बादशाह देखने के अतबार से छोटी यानी छोटा आदमी जैसा दिखता है, लेकिन छोटे उम्र का नजर आता है। उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसकी जो सोच है, तो बहुत ऊंची सोच है, बहुत ऊंची सोच रखता है। क्योंकि उनके साथ में हमारा उतना बैठना हुआ है, हम उनके साथ रहते हैं। कई मरतबा कई ऐसे इश्यूज हुए हैं, उन तमाम इश्यूज में हम लोग बैठ कर काम करने की कोशिश करें, और हर बार भी जो हुआ है स्टेशन बदल गए, बहुत तो जुल्म हुआ उस वक्त जो आज का चांद बादशाह के ऊपर की कोई खास खिलाड़ी नहीं थी, मगर मैं जब सुना कि ऐसी बात हो गई है, ऐसा प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं इस प्रोग्राम में शरीक बना, अपना फर्ज समझते हुए हाजिर हो गया। और जो चांद बादशाह मरहूम शहीद के ताल्लुक से मैं जो जानता हूँ, उनकी जिंदगी के खिदमत खल्क के और सोशल वेलफेयर किस्म के प्रोग्रामों में शिरकत के ताल्लुक से उनकी जिंदगी के इस पहलू को मैं जानते हुए उनसे मोहब्बत करता हूँ। 3-4 साल पहले जब कोरोना के हालात का असर अभी बाकी था, उस वक्त वो आटो नगर है या बीड़ी कॉलोनी है या कौन सी कॉलोनी है मुझे याद भी नहीं है, वहाँ एक राशन तकसीम करने का प्रोग्राम हुआ था। उसमें मैं उनको देखा था, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। राशन तकसीम करने के प्रोग्राम में जिस तरीके से काम होता है, जो आने वाले गरीब और मुहताज लोगों को राशन के पैकेट उठा कर देने करने का जो प्रोग्राम होता है, उसमें जो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, वो अभी तक मेरी आंखों में है। और इसी तरह जो दूसरे किस्म के प्रोग्राम होते हैं, प्रोटेस्ट के प्रोग्राम, एहतजाजी प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्रामों में भी वो पुलिस कार्ड लेकर इधर उधर भागते दौड़ते हुए प्रोग्राम के इंतजाम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए, ये जो उनका जोश और जज्बा था, उनके जो एक्टिविटीज थे, वो सब इस वक्त मेरी निगाहों में घूम रहे हैं। इसलिए जब चांद बादशाह के ताल्लुक से मुझे खबर मिली तो मैं हैरान रह गया कि ये क्या बात हुई है, ये कैसा अजीब नौजवान हमारे दरमियान से चला गया है, जिनके साथ कैसी ज्यादती हुई है। मुझे इंतहाई ताज्जुब हुआ, हैरत में पड़ गया हूँ, क्योंकि कोई आम आदमी हो जो जाना पहचाना ना हो, उसके ताल्लुक से कोई ऐसी खबर मिले तो इतना ज्यादा ताज्जुब नहीं होता है, इतना ज्यादा अफसोस नहीं होता है, इतनी ज्यादा हैरानी नहीं होती है।
मगर जो कौम को काम आने वाला जो हीरा है, ऐसा हीरा हमारे दरमियान से गुम हो गया जब मालूम होता है तो आदमी को अफसोस भी होता है, हैरत भी होती है, ताज्जुब होता है। हमारे मरहूम चांद बादशाह का जो खिदमत खल्क का काम है, उनका प्रोग्राम है, वो मैं देखा हूँ। वो हमारे लिए नमूना बनाने की जरूरत है, हमारे नौजवानों को नमूना बनाने की जरूरत है। हदीस में है, प्यारे नबी हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल खल्क़ु कुल्लुहुम इयालुल्लाह, पूरी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। पूरी मखलूक, चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, जो भी हो, इंसान हो, वो सब के सब क्या है, अल्लाह की फैमिली है। उसके बाद फरमाया गया, अहब्बु खल्क़िही इलैहि अनफअहुम लिइयालिही, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा इंसान वो है जो उसकी फैमिली को नफा पहुंचाता है। अल्लाह की फैमिली को, अल्लाह के फैमिली मेंबर्स कौन है? ये तमाम इंसान है, यानी तमाम इंसानों को जो फायदा पहुंचाने के काम करता है, इस हदीस के मुताबिक वो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा इंसान है। खिदमत खल्क के ताल्लुक से हदीसों में जो बातें आई हुई, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तहज्जुद की पाबंदी करने वाले की ये फजीलत बयान नहीं की गई है जो मखलूक की खिदमत करने वाले की फजीलत और उसका मुकाम मर्तबा बयान किया गया। आम इंसानों को नफा रसानी का काम करने वाले, सोशल वेलफेयर किस्म के कामों में हिस्सा लेने वाले का जो मुकाम बयान किया गया है, ये नमाजी का मुकाम, वो फजीलत बयान नहीं की गई। नमाज की फजीलत अपनी जगह है, तहज्जुद की फजीलत अपनी जगह है, मगर जो सोशल वेलफेयर किस्म के कामों के सिलसिले में हिस्सा लेने वालों की फजीलत बयान की गई है, वो नमाजियों की फजीलत से, रोजेदारों की फजीलत से कहीं ज्यादा फजीलत बयान की गई। इसलिए कि नमाज का मामला उसका अपनी जात के साथ मामला है। आदमी नमाज पढ़ेगा, उसका फायदा उसे पहुंचेगा। आदमी नमाज पढ़ेगा तो उसकी वजह से पूरे करने वालों को फायदा नहीं पहुंचेगा। आदमी रोजा रखेगा तो उसकी फजीलत उसे मिलेगी, उसकी फजीलत से पूरे करने वालों को, पूरी दुनिया वालों को फायदा नहीं होगा। लेकिन जब आदमी किसी गरीब बच्चे की स्कूल फीस अदा करता है, किसी गरीब फैमिली के बच्चे की किताबें खरीद कर देता है, उसे यूनिफॉर्म बनाता है, यतीमों को खाना खिलाने का, मोहताजों को खाना खिलाने का इंतजाम करता है, गरीबों के लिए राशन तकसीम करने का इंतजाम करता है, खासतौर पर रमजान में ईद के मौके पर उनको भी अपनी ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए उनके लिए राशन तकसीम करने का इंतजाम करता है, तो उसकी वजह से सिर्फ उसकी जात को फायदा नहीं पहुंचता है, आम लोगों को फायदा पहुंचता है। ये हदीस में फरमाया गया, खैरुहुम अनफअहुम लिन्नास, लोगों में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो आम लोगों को फायदा पहुंचाता है। आम लोगों की बात आई है, सिर्फ ईमान वालों की बात नहीं। लोगों में बेहतरीन इंसान वो है जो रोजों की पाबंदी करता है, ये भी फरमाया गया। लोगों में बेहतरीन इंसान वो है, अल्लाह का पसंदीदा इंसान वो है जो आम लोगों को फायदा पहुंचाता है। हमारे ये मरहूम चांद बादशाह भाई इसी किस्म के प्रोग्रामों में शामिल होते हुए हमने